साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पे डी फार्मा, बी फार्मा या हॉस्पिटल ट्रेनिंग संबंधित या फिर 12th के बाद जब डी फार्मा या बी फार्मा में एडमिशन लेने जाते हैं, किसी तरह की क्वेरी या क्वेश्चन होता है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करते हैं, मैं उसका आंसर जरूर देता हूँ। साथियों, एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया है, सर बी फार्मा में कौन सरकारी नौकरी मिलता है। कहने का मतलब है कि बी फार्मा में गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी मिलती है, विद्यार्थी का ये कहना है, ये क्वेश्चन है, इसके बारे में जो है बताइए। तो साथियों, हमने पहले भी एक दो वीडियो इसी से सिमिलर बनाई है, जिसमें मतलब जॉब का सिर्फ है कि उसमें हमने प्राइवेट जॉब बताई है कि जैसे प्रोडक्शन में है, टीचिंग लाइन में है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है और बड़ी फार्मेसी हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है, मॉलिक्यूल रिसर्च में है, बहुत तरह की जॉब है। लेकिन साथियों, अभी क्वेश्चन ये है कि सरकारी जॉब कौन कौन सी मिलती है बी फार्मा करने के बाद। साथियों, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी फार्मा एंड बी फार्मा। साथियों, डी फार्मा है डिप्लोमा कोर्स है, 2 ईयर का कोर्स है, 3 मंथ की हॉस्पिटल ट्रेनिंग है। बी फार्मा का बैचलर कोर्स है, 4 ईयर का कोर्स है, 6 मंथ की हॉस्पिटल ट्रेनिंग या इंडस्ट्री की ट्रेनिंग है उसमें। साथियों, इसमें क्या होता है कि बी फार्मा है जो कि एक बैचलर डिग्री है, इंजीनियरिंग में मैप है। डी फार्मा एक डिप्लोमा है, वो क्लिनिकल में मैप है। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, सीएससी है, पीएससी है, ग्रामीण क्षेत्र में जो है क्या कहते हैं एडिशनल सीएससी है, या फिर जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, या जिला अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, महिला जिला अस्पताल है, या संयुक्त चिकित्सालय हैं, या फिर मेडिकल कॉलेज हैं, पीजीआई है, सभी में जो डी फार्मा किए होते हैं उनकी जॉब लगती है, क्योंकि क्लिनिकल में वो मैप्ड है। उसमें क्या है, दवा का रख रखाव, दवा का डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रेसिंग करना, दवा की मरीज को डोज बताना, और साथ ही साथ मेडिकल लीगल ड्यूटी संपादित करना, और मर्चरी में ड्यूटी संपादित करना, वीआईपी ड्यूटी संपादित करना, सभी फार्मासिस्ट का डी फार्मा जो कैंडिडेट किए होते हैं उनकी जॉब लगती है। साथियों, बी फार्मा क्या है, एक बैचलर डिग्री है, और ये जो है क्लिनिकल के बजाय इंजीनियरिंग में मैप है। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन में जा सकते हैं, जैसे मॉलिक्यूल रिसर्च में जा सकते हैं, प्रोडक्शन दवा का निर्माण उसमें जा सकते हैं। टीचिंग लाइन में अगर बी फार्मा है तो डी फार्मा को टीच कर सकते हैं, अपग्रेड करके एम फार्मा है तो बी फार्मा को टीच कर सकते हैं। तो ये तो प्राइवेट जो है जॉब की बात हुई। गवर्नमेंट की साथियों, जो विद्यार्थी ने कहा है कि सरकारी जॉब कौन कौन सी मिलती है, तो साथियों मैं ये बताऊंगा कि बहुत सी एसोसिएशन के बाद, लड़ाई करने के बाद जो है गवर्नमेंट से, अभी क्या है कि बी फार्मा की जो जॉब है फार्मासिस्ट की, वो केंद्र के ईएसआई जो हॉस्पिटल है उसमें निकलती है। डी फार्मा, बी फार्मा दोनों की जॉब निकलती है। जो एंट्रेंस एग्जाम पास करता है उसकी जॉब लगती है। तो साथियों, केंद्र के ईएसआई हॉस्पिटल होते हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं, हर स्टेट में होते हैं, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। उसमें भी जैसे कि सीएससी, पीएससी या जिला अस्पताल में होता है, उसी तरह से ओपीडी लगती है, और वहाँ पे दवा का वितरण, दवा का रख रखाव सभी कुछ होता है। उसमें क्या होता है कि बी फार्मा वाले भी जॉब कर सकते हैं। अदरवाइज बी फार्मा की जो है बैचलर डिग्री है, और उसमें क्या होता है कि आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। बी फार्मा के लोग ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं सरकारी में, और उसका जो है लोक सेवा आयोग से एग्जाम होता है, हर स्टेट में होता है, और ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट निकलती है, उसको एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, पास होते हैं, और उसमें सरकारी जॉब अधिकारी रैंक पे लग जाती है। लेकिन साथियों, मैं एक चीज बताऊंगा, बी फार्मा एक बैचलर डिग्री है। तो कहने का मतलब है जितनी भी कॉमन जॉब है जिसमें बैचलर मांगते हैं, जिसको हम मतलब नॉन कोर कह सकते हैं, और एक कोर जॉब। कोर जॉब में क्या होता है, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। नॉन कोर में क्या है कि जैसे एसएससी है, एसएससी में स्नातक में जो है हर तरह की जो है जॉब लगती है, उसमें जॉब कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या है कि बैचलर अगर आप किए हैं, डिग्री कोर्स है, तो आईएएस की जॉब का प्रिपरेशन कर सकते हैं, पीसीएस की जॉब का प्रिपरेशन कर सकते हैं, आईआरएस जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आईएफएस बन सकते हैं, क्योंकि आप ग्रेजुएट हैं। और ये जो है नॉन कोर जॉब में जो है आप किसी में भी जा सकते हैं। हमारे ट्रेंड किए हुए बहुत से विद्यार्थी जिन्होंने बी फार्मा किया था, और उन्होंने फाइनली क्या हुआ, बीएड कर लिया, और बीएड करने के बाद वो टीचर है, क्योंकि वो बैचलर डिग्री है, और वो सरकारी स्कूल में टीचर है। और बहुत से विद्यार्थियों ने बीटीसी कर लिया, उसके बाद वो टीचर है। एक विद्यार्थी ने क्या किया है कि एलएलबी कर लिया,
और वो उनके फादर की जगह पे वो जो है वकालत करते हैं, क्योंकि उनका चैम्बर लगा हुआ था और उनके फादर सडन एक्सपायर हो गए। तो विद्यार्थी ने बैचलर डिग्री किया और उसके बाद वो वकील बन गया। तो कहने का मतलब ये एक बैचलर डिग्री है साथियों, इसमें हर तरह की जो है नॉन कोर जॉब में आप जा सकते हैं। अगर आप फिटनेस आपकी अच्छी है तो आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं, पुलिस लाइन में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, सीआरपीएफ में जा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। बैंकिंग में है जैसे क्लर्क में जा सकते हैं, पीओ में जा सकते हैं, और आईबीपीएस में जा सकते हैं, एसबीआई बैंक है उसमें है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, पीओ क्लर्क, सभी तरह की बैंकिंग में जा सकते हैं। रेलवे में निकलती है ग्रेजुएशन के बाद, उसमें आप भर सकते हैं। लोक सेवा आयोग की जितनी जॉब है उसमें आप भर सकते हैं। और जो है क्या होता है, विधानसभा सचिवालय है, उत्तर प्रदेश सचिवालय है, हर स्टेट का सचिवालय है, उसमें जॉब निकलती है। तो उस तरह से बैचलर के बाद बहुत सी जॉब है, लेकिन कोर जॉब सिर्फ जो है आपको एक ही है, ड्रग इंस्पेक्टर की, और जो ईएसआई हॉस्पिटल में सरकारी जॉब है उसमें आप भर सकते हैं। अदरवाइज नॉन कोर आप किसी में भी जा सकते हैं। बंदे के अंदर दम होना चाहिए। अगर आपके अंदर कैलिबर है, आप एंट्रेंस एग्जाम पास करते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं। तो कहने का मतलब है सरकारी नौकरी में साथियों ये क्वेश्चन जो था कि बी फार्मा में कौन सरकारी जॉब मिलती है, तो उस पर आज ये क्वेश्चन था, उस पर हमने आंसर दिया है। साथियों अगर आपके भी दिल में किसी तरह का क्वेश्चन है, डी फार्मा, बी फार्मा या हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं उससे संबंधित, आप क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हाँ, अगर बहुत आपको ज़्यादा क्वेरी करनी है आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उससे आप हमें अप्रोच भी कर सकते हैं। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है आप कमेंट करें, मैं आंसर जरूर दूंगा। साथियों नमस्कार।